हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम और जय श्री राम। आजकल राम जी के नारे बहुत लग रहे हैं और किस किस के घर अक्षत और कार्ड आ गया है और किस किस के यहाँ झंडे लग गए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे यहाँ लग गए। हमारे यहाँ पे लग गए हैं और हमारे यहाँ पे फंक्शन भी होगा, तो वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और मैं बना रही थी बच्चों के लिए चीले और बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, शौर्य तो स्कूल चला गया है, साथ ही साथ चाय भी बन रही है और आज नाश्ते में बन रहे हैं चीले। तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही कर देते हैं। परी, ये एक चीला और रखो, चलो। मम्मी नहीं, बोल दिया ना मैंने एक बार में। ये इतनी बड़ी थाली का चीला एक बच्चे के पेट के लिए बहुत है। हाँ कोई बात नहीं, बड़े बड़े इसलिए तो बनाती हूँ नहीं, मैं बड़े बड़े चीले बनाती हूँ ना, तो बच्चे बोलते मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बड़े बड़े चीले, ताकि बच्चे दो खा लें तो उनका पेट एकदम टनाटन हो जाए। सो आज मैंने सोचा मैंने कि अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं। और पर आज झंडा लगा देना, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी गली में, पूरी गली में झंडे लग गए हैं जय श्री राम के। और फंक्शन भी होगा, किस किस के यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, मतलब कि सुंदरकांड वगैरह होगा और कीर्तन वगैरह होंगे। तो गली के सारे लोग, मतलब एक दो गली के सारे लोग मिल मिल के इस तरीके से जो है छोटा सा कीर्तन, सुंदरकांड, ये सब चीजें कर रहे हैं। किस किस के यहाँ पे हो रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कैमरा गंदा हो रहा है, ये तभी साफ फोटो नहीं आ रही, अब तो और गंदा हो गया। तो किस किस के यहाँ पे फंक्शन हो रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये क्या हो गया, ये ऐसे रहेगा। अरे अच्छा, इधर करो तो इधर हो जाता है ऐसे करके। तो हमारा चीला बन चुका है, चाय बन रही है, पानी उबल रहा है। तो बड़ी एक टिफिन में और लगाओ, चलो। बच्चों को बना दिए चीले, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी दिन में पुलाव। तो आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। बेटा कोई बात नहीं, क्या है, दो उनसे अभी तो छोड़ के आ ही रहे होंगे। तो चलिए जरा परी फोन कर ले, उसके बाद मैं आप लोगों का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और चीले पड़ गए थे कम, तो थोड़े से और चीले बना रही हूँ, मतलब दो मम्मी के लिए, दो अपने लिए। फिर उसके बाद किचन विचन क्लीन कर दूंगी। चाय अभी मैंने नहीं पी है, तो चाय बन रही है। और मॉर्निंग में ना मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँ, पर नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी होती है ना, ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी काम कर लो, कहीं बच्चे स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। वैसे तो स्कूल है ना आजकल 9 बजे का हो गया है, लेकिन 9 बजे का हो गया तो फिर लेट उठते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ी खुशी हो रही है जिस दिन चावल बनाने होते हैं ना, बड़ी खुशी सी होती है। और पता है कल रात को ना मेरे पास मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, प्रीति जी। इन्होंने मुझे कल इंस्टा पे कॉल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीति जी से मेरी बात हुई थी। सो सॉरी प्रीति जी, क्योंकि बीच में कॉल आ गया था तो कट हो गया था। तो मुझे पता है कि आप मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हो, तो बीच में कॉल आ गया था किसी का, मुझे पता नहीं था किसका कॉल है। तो कोई बात नहीं, फिर से बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके। और मतलब ये भी बहुत अच्छे हैं, इनके भी एक बेटा हैगा और इनके हस्बैंड नहीं है, शायद 2020 में एक्सपायर हो गए हैं। तो सब लोग है ना, मतलब अपनी जर्नी शेयर करते हैं और कहते हैं कि रिया हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपको देख के हमने अपनी लाइफ को जीना सीखा है। तो मुझे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पता है प्रीति जी, आप ही नहीं हो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो मेरे से ये बात बोलते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि चलो मेरी वजह से किसी ने अपनी लाइफ को जीना सीखा और अपने आप में रहना सीखा। वरना आप लोगों को पता ही है कि जो आज के टाइम के लोग हैं ना, वो लेडीज को किसी भी तरीके से नहीं रहने देते हैं। प्रीति जी बोल रही थी कि आप अपनी स्टोरी बताना, कि मैं पता ये सोचती हूँ कि क्या जो चीजें बीत चुकी हैं उसको क्या मतलब बताना है। लेकिन हाँ ये बात है कि अकेली लेडीज के लिए ना लाइफ, मतलब इस तरीके की लाइफ सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर वो बाहर जॉब करेगी तो भी लोग बातें बनाते हैं, अगर वो घर में है तो भी बातें बना रहे हैं, शादी की है तो भी बातें बना रहे हैं, नहीं की है तो भी बातें बना रहे हैं। मतलब एक लड़की के लिए ना जो लाइफ है ना, सच में बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कों की लाइफ भी मुश्किल होती होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की लाइफ जो है वो ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि लड़की को ना इंसान किसी भी तरीके से नहीं जीने देता अगर वो बाहर जॉब करके अपने बच्चे पाले। मेरे सामने, खुद के सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लड़कियां जिनके हस्बैंडों से नहीं बन रही है। स्पेशली मेरी एक
मेरी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड है जिसको मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन से हमारे घर आया जाया करती थी। उसकी नंदों की वजह से, मतलब उसकी 3 नंद है, नंदों की वजह से उसका घर खराब हो गया है और आज वो मायके में रह के अपने 2 बच्चों को पाल रही है। और मतलब हस्बैंड सपोर्ट में नहीं है, ससुराल वाले सपोर्ट में नहीं है, नंदे खुद अपना घर बिगाड़ के मतलब मायके आके बैठी हुई है, वहां से अपना हिस्सा लेके आ गई है, ससुराल से भी हिस्सा लेके आ गई है और यहाँ पे आके अपनी भाभी का घर बिगाड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, देखो, जो दूसरे का घर भी बिगाड़ती हैं, अपना घर भी बिगाड़ती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी लाइफ को तो खराब कर देती हैं, लेकिन है ना अपनी लाइफ के साथ साथ कितनी सारी लाइफों को संवार देती हैं। तो वो लड़की भी कुछ ऐसी है। और मैं आप लोगों से ना थोड़ी देर बाद बात करूंगी, जरा मैं पहले चाय बना लूं। तो थोड़ी सी चटनी भी बना लेते हैं क्योंकि मुझे तो चीले के साथ ना हरी चटनी अच्छी लगती है, बच्चे कभी भी चटनी नहीं खाते हैं, उनको तो सॉस ही पसंद है। तो मैं बना रही हूँ लहसुन की और हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा धनिया, इसकी चटनी बनाऊंगी। किस किस को पसंद है चटनी सर्दियों में, और सर्दियों में चटनी अच्छी लगती है ना, चीले वीले के साथ, पकौड़े के साथ तो अच्छी लगती है चटनी। और अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी। सच में मुझे बहुत सारे लोग है ना डांटते हैं कि यार ब्लॉग डाला करो, आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे व्लॉग्स में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आजकल ना लोग है ना फेक चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं, पार्टी वार्टी ये सब चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल व्लॉग लोगों को अच्छे नहीं लगते होंगे, तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। लेकिन अब मैं ना, मुझे पता चला है कि भाई आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं बहुत सारे। देखो, पता है हर किसी की लाइफ ना, जो लोग दिखाते हैं ना, देखो पता है जो लोग है ना यहाँ पे यूट्यूब पे अपनी लाइफ को ना इतना मतलब वो दिखाते हैं, बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल लाइफ में लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं, लेकिन हर मिडिल क्लास की फैमिली के लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, यूट्यूब के लिए कुछ लोग है ना फेक चीजें करते हैं। मैं शुरू से जब भी यूट्यूब पे आई हूँ, मैंने ये बोला कि मैं फेक चीजें तो कभी भी नहीं दिखा पाऊंगी। और हाँ, जो चीजें हैं नॉर्मल है, आप लोगों ने देखा होगा घर के भी जो व्लॉग्स होते हैं उसमें भी ये नहीं है कि मैं ज्यादा बढ़ चढ़ के जो चीजें हैं वो दिखाऊं। जो चीजें जैसी होती है मैं वैसे ही दिखाती हूँ। कुछ लोगों को ये सब चीजें नहीं पसंद आती है, लेकिन जो हमारी डेली की जो लाइफ होती है वो कुछ ऐसी ही नॉर्मल होती है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की भी लाइफ ऐसी होगी नॉर्मल। हाँ, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीजें मतलब कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं या ये लेकिन जो यूट्यूब पे ये सब चीजें दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए होता है, ये व्यूज के लिए होता है। तो मैं तो ये सब चीजें नहीं कर सकती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया कि रिया, आप किसी के यहाँ मतलब ये जो पार्टियां चलती हैं आप क्यों नहीं जाते हो। तो देखो, मैं हूँ छोटी यूट्यूबर और वो सब है बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, तो वो एक दूसरे को बुलाते हैं। और अगर मुझे रोज रोज बुलाया भी जाएगा ना तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं। और दूसरी बात, परी के पेपर है, मैं बहुत जगह से मुझे इनविटेशन आया है, कई चीजों का इनविटेशन आया है, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। मुझे पता है, देखो मुझे, अगर मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी तो कल को मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन है ना, पता है हर चीज और हर सिचुएशन को देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मैं अपने घर भी नहीं गई, मेरा भी मन करता है बाहर जाने का, घूमने का। और क्या नाम है, एक बात बताऊं, मैं घर में बस घर में ही रहती हूँ, ना कहीं जाना ना कहीं आना। तो दिल तो मेरा भी है, मन तो मेरा भी है, मुझे भी लगता है मुझे भी बाहर जाना चाहिए, थोड़ा मेरा माइंड अच्छा हो जाए। लेकिन हर चीज देखनी पड़ती है, फिर घर पे कोई नहीं है। और फिर दूसरी बात, बच्चों की पढ़ाई, उसमें भी कोई कमेंट आ जाएंगे, अरे आपके बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, ये है वो है, कुछ लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। एक थी निहारिका जी, जो कि बच्चों के लिए भी काफी बार उल्टे सीधे कमेंट कर देती थी। तो मैं आपको बताऊं, देखो 10th की पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की ना 6th की पढ़ाई के बाद ना, मतलब जब बच्चा 6th में होता है, 5th तक तो ठीक है, लेकिन 6th में जब बच्चा आ जाता है ना, तो उसकी पढ़ाई को ना हमें थोड़ा डीपली लेना चाहिए, थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। मतलब हमें लेना चाहिए, जब हम थोड़ा सा बच्चे पे ध्यान देंगे और हम बच्चे की थोड़ा सा उसका रूटीन बनाएंगे। और थोड़ा सा, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चों पे बाउंडेशन लगाओ या फिर बच्चों पे उसको डांटो मारो, लेकिन थोड़ा सा हमें भी बच्चों के साथ रेगुलर में आना पड़ता है। अब जो मम्मियाँ होंगी उनको पता होगा, देखो जो हाउसवाइफ है ना, जिनके बच्चे हैं उनको ये सब चीजें पता होंगी कि हाँ, माओ की भी ना एक तरीके से ड्यूटी लग जाती है। जब बच्चों के पेपर होते हैं या फिर बच्चों के एग्जाम आने वाले होते हैं, तो मम्मियों की भी ना एक तरीके से पूरी पूरी ड्यूटी लगती है। उनका भी पूरा काम हो जाता है कि बच्चे को टाइम पे जगाना, बच्चे को टाइम पे कहना चलो अपना काम करो, क्योंकि वो बच्चे हैं। और अगर हम उनसे नहीं कहेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे।
और हमें थोड़ा सा उन्हें समझाना भी पड़ता है। तो ये होता है, अगर इस तरीके के गेट टुगेदर होते तो मैं नहीं जाती। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि जो लोग अपनी मैं ये नहीं कहूंगी कि देखो सबकी लाइफ अलग अलग होती है, लेकिन ससुराल में रह के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना एक अलग बात होती है और मायके में एक अलग बात होती है। और शायद ये चीज जो मायके में होंगे उनको पता होगा, ससुराल में होंगे उनको भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ससुराल में रह के नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसा भी होता है हमें बहुत सारी चीजें सोचनी भी पड़ती हैं, क्योंकि देखो भाई मेरे तो खर्चा वगैरह जो होता है फिर मैं उसके बारे में भी सोचती हूँ, क्योंकि मुझे हर महीने बच्चों की ट्यूशन फीस भी और आगे भी बच्चों के ट्यूशन बढ़ रहे हैं। तो जिसने ये सवाल किया था मैं उसका आंसर कर रही हूँ। अगर रोज इस तरीके के मुझे कोई पार्टी के इनविटेशन देगा भी ना तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। हाँ अच्छा लगता है ऐसे करके मिलते हैं गेट टुगेदर में, तो अच्छा तो लगता है, लेकिन देखो वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके उनके व्यूज भी अच्छे आते हैं, उनके पास पैसे भी अच्छे आते हैं, तो वो लोग रोज आ जा सकते हैं और उन्हें फैमिली सपोर्ट भी हैगा। आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के व्लॉग्स देखती हूँ, अच्छे होते हैं उनके व्लॉग, लेकिन पता है क्या है कि उनको फैमिली सपोर्ट भी होता है और हमें फैमिली सपोर्ट नहीं है। आप लोग बोलते हो रिया आप यहाँ जाओ वहां जाओ, ठीक है मैं जाऊं, लेकिन आप लोगों को पता है बच्चों को लेके इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर ये लगता है कि अभी हम इधर जा रहे हैं, कल को कोई उल्टी सीधी बात हो जाए तो मुझे डर लगता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि परी की जो टीचर थी उनकी शादी थी, उनकी टीचर की शादी में मैं शौर्य को लेके चली गई थी, तो शौर्य का फेस जल गया था। मैं अंदर से इतना डर गई थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, इतना डर गई थी मैं, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे और मैं घर में रहे ना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना उसको देख के ना डर लगता है। मैं अंदर से इतना डर चुकी थी ना, क्योंकि पता है जब ससुराल में बहू होती है तो लोग यूं नहीं बोलेंगे, देखो जो होनी होती है वो तो होती है, लेकिन फिर भी लोग पता है, और एक आध दो लोगों ने बोल ही दिया कि तू गई क्यों थी। लेकिन क्या एक बार बताओ, कोई माँ जाएगी तो क्या वो ये सोच के थोड़ी ना जाएगी कि वहां से मैं अपने बच्चे की चोट लगा के लाऊंगी, ठीक है, लेकिन जो होनी होती है होनी वहां पे आपको बुलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है घर में ठीक रहो। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे इनविटेशन नहीं आते हैं। मेरी फ्रेंड की अभी बेटा हुआ है, उसकी मेरे साथ शादी हुई थी, उसकी 3 बेटियां थी, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर जा पाई तो जरूर जाऊंगी, लेकिन 18 तारीख का उसके बेटे का पार्टी है। मतलब उन्होंने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं किया था, तो इस बार वो अच्छी सी पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे है उसका। तो अब उसकी पार्टी भी है और 19 तारीख से परी के पेपर है। अब आप बताओ मैं कैसे चली जाऊं। और वो मुझे इतनी बार, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मुझे कितनी बार बुला चुकी है, लेकिन नहीं जा पाऊंगी। और मेरा भाई भी जाएगा और उसकी फैमिली के भी सारे लोग जाएंगे। बहुत अच्छी, मतलब हम लोगों की वो, मतलब बहुत अच्छी हम लोगों की फैमिली फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है, और मेरी बेस्टी है वो। तो नहीं जा पा रही। अभी भी एक दो जगह से और आया था, एक शादी भी है वहां भी जाना है, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, क्या करूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जिनको ना सोच के हमें चलना पड़ता है। और जो लोग बोल देते हैं ना कि क्या नाम है, देखो मैं क्या है घर में ही पहन लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ, मुझे खुशी मिल जाती है, उसी से मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है मुझे कोई बाहर की खुशी चाहिए हो। मुझे पता है क्या है, मुझसे ना कोई प्यार से दो बोल बोल दे, मुझे उसी में खुशी मिल जाती है। लेकिन है ना, मुझसे ना कोई रूडली बिहेव करे, मैं सारा काम कर रही हूँ, मुझसे कोई रूडली बिहेव कर रहा है, मुझे वो सब चीजें पसंद नहीं आती है। हाँ अगर मेरी गलती है तो मैं आपकी 4 बार बातें सुन भी लूंगी, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, कोई मुझसे रूडली बिहेव करता है तो मुझे उसका मिसबिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरी मेरी तरफ से ना किसी का दिल ना दुखे। तो ये होता है। और बाकी ऐसी बात नहीं है, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे बात भी होती है, लेकिन अभी एक और यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, तो वो यहाँ पे अभी जो स्टॉक पे आई थी उनका इंटरव्यू था। तो उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने बोला भी था, वो यहीं हमारे यहाँ पे ही उतरी थी, कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट तो मैं बहुत जल्दी पहुंच जाती, लेकिन उन्हें 9 बजे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। आकांक्षा मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और अब तो वो खुद इंस्टा पे भी अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स हैं, तो इंस्टा पे भी वीडियोस बनाती हैं। और मतलब पेशे से वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर से मिल चुकी हैं। अच्छा लगता है मुझे भी कि, लेकिन कभी मौका मिला तो मिलूंगी जरूर। थोड़ा सा बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, तो ये है। तो चलिए हम चीले बना लेते हैं। बहुत बातें कर ली हैं, बातें मुझे आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन अब मैं रोज ब्लॉग डाला करूंगी, थोड़ी थोड़ी बातें भी आप लोगों से किया करूंगी। तो चटनी हमारी पिस चुकी है, फटाफट से सेक देती हूँ चीले।
करते करते किचन इतनी फैल जाती है ना, कितना भी समेटते रहो लेकिन फैल ही जाती है। कुछ लोग है ना ये देख लेते हैं अरे ये कितनी गंदगी में खाना बना रही है, लेकिन है ना आप लोगों को पता ही है, देखो काम करते करते ना चीजें फैलती भी है। सो फ्रेंड्स, हो रहा है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं 3:30 और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। सुबह तो मैंने चीले बना लिए थे, फिर अभी मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए चावल। तो बच्चों को ऐसे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों को इस तरीके के चावल बहुत पसंद है, जैसे कि उसमें हल्दी कम डली हो। हल्दी ज़्यादा पसंद नहीं है बच्चों को, और खाने में टेस्टी भी बहुत लग रहे हैं। वैसे बच्चों की पसंद भी ना अच्छी होती है ना। मैं वैसे मसाले डाल के बनाती हूँ सारे, लेकिन बस मैंने इसमें मटर आलू डाल के बनाए और सिर्फ जीरे से और एक हरी मिर्च से छोंक दिया है। बहुत टेस्टी बने हैं। परसलो तुम्हारे आज तो तुम्हारी पसंद के बने हैं, खाने में टेस्टी लग रहे हैं। तो हमारी गली में हो रहा है, मम्मी को पता है क्या बननी हूँ? सीता। सीता बनोगी? हाँ। अच्छा। और सौर्य हनुमान। सौर्य हनुमान। हाँ। मैंने खाना बना दिया 3-4। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारी गली में ना श्री राम के झंडे लगे हुए हैं। हमारी गली में अभी से सब घर के आगे ना झंडे लगा दिए गए हैं, और ये परी शौर्य के टीचर बैठे हुए हैं यहाँ। पहले परी शौर्य ट्यूशन पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। सो गाइज, ये हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने नीचे मंदिर में आरती कर दी है। और यहाँ पे मैं आज शनिवार है ना, तो समी के पौधे पे दिया जलाने के लिए जा रही हूँ सरसों के तेल का। तो बच्चे बाहर है ना, आज बच्चों की मीटिंग हो रही है। बच्चे मतलब बन रहे हैं ना, तो वही डिसाइड कर रहे हैं कौन क्या बनेगा। तो बस यहाँ पे मैंने समी के पौधे की आरती उतार के और यहाँ पे सरसों के तेल का दिया जला दिया है। मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस जितना आता है उतना कर देती हूँ। तो बस दिया जला के फिर मैं करूँगी अपने और काम। सो गाइस, शाम की पूजा हमारी हो चुकी है और ये आया है मेरा पार्सल। तो अभी हम इसको बाद में खोलेंगे। और ये देखिए, ये सारे कपड़े मैंने कल धोए थे, अभी कुछ बाहर भी पड़े हुए हैं। जो अभी मैं बीमार हुई थी 3-4 दिन के लिए, तो बच्चों ने पहन के इतने सारे कपड़े इकट्ठे करे। मतलब घर के और भी बेडशीट वगैरह सारे थे। कुछ कपड़े तो मैं इसमें से तह लगा के रख चुकी हूँ, और पर्दे वगैरह धोए थे वो तो मैंने धो के ड्रायर करके तुरंत के तुरंत टांग दिए थे, क्योंकि आजकल ठंड है तो बिना पर्दे के रहा नहीं जाता, गंदे हो रहे थे। तो अब इन कपड़ों को मैं लगाऊंगी तय। और शाम की पूजा पाठ मैंने कर ली है। दिन में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाया था। और हमारे यहाँ पे ना वो जो 22 तारीख को सब लोगों के यहाँ पे राम आने की खुशी में क्या नाम है, सब जगह फंक्शन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है। तो हमारी गली में भी हो रहा है। तो उसी की तैयारी चल रही थी, उसी के ऊपर बातें वगैरह चल रही थी। सभी लोगों ने पैसे कलेक्ट करके यहाँ पे सुंदरकांड करवाएंगे और महिला कीर्तन होगा, बच्चे झांकियाँ निकालेंगे, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं कर लेती हूँ कपड़े तय, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं और तय करने में बहुत टाइम लगेगा। सो गाइज़, यहाँ पे कपड़े तय लगाने के बाद इनको अलमारी में रखने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। और आप लोग सामने देख रहे होंगे मेज पे ना प्रोजेक्ट रखा है। ये परी के स्कूल का प्रोजेक्ट है। इसने बास्केटबॉल ग्राउंड बनाया है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अनकम्प्लीट है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी बच्चे गए हुए थे ट्यूशन। शौर्य तो दुकान पे मम्मी के साथ है, परी ट्यूशन गई हुई है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ।